महा कार्टून टीवी। ढाबे वाली चुड़ैल। झूलेलाल गांव में कई सालों से एक ढाबा था जो रात के समय में ही खुलता था। वहां से आने जाने वाले रात के हर राही को वहां से खाना मिलता था। ढाबे को चलाने वाली सीमा नाम की एक औरत सभी को बड़े ही सस्ते दामों में खाना खिलाया करती थी। इससे आने जाने वाले हर राही को उससे बड़ी ही खुशी मिलती थी। अरे बहन, तुम तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो, क्या राज है इसका? बस कुछ नहीं, माँ ने सिखाया है सब कुछ। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। आहा, खाना खाकर मजा ही आ गया। ऐसे ही रोज रात की तरह सीमा अपने ढाबे का काम कर रही थी कि तभी वहां दो ट्रक वालों के बीच बहुत तेज लड़ाई होने लगी। वहां से काफी शोर आने लगा। ये देखकर सीमा भी वहां पहुंच गई। इतनी भीड़ को इकट्ठा देखकर सीमा काफी डर गई कि तभी उनमें से एक ने अपने पास रखी एक गन निकाल ली और उसे हवा में चलाने लगा। ये देखकर आसपास के सभी लोग इधर उधर भागने लगे। सीमा भी डर के मारे वहां से भागने लगी। कि हवा में चली एक गोली उसे आकर लगी और वो वहीं जमीन पर गिर गई। सीमा की जब आंख खुली तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। सीमा की उस जानलेवा हमले से जान बच चुकी थी। सीमा का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए उसकी देखरेख के लिए सिर्फ हॉस्पिटल वाले ही लगे हुए थे। कुछ ही दिन में सीमा वहां से डिस्चार्ज हो गई और वो फिर से अपने ढाबे के काम में लग गई। सीमा का ढाबा खुला देख लोग फिर से वहां आने लगे कि एक दिन वहां वही आदमी आया जो सीमा की गोली लगने वाले दिन आया था। अरे सीमा बहन, तुम जिंदा हो? हाँ, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, पर क्या हुआ भैया? आप इतनी सोच में क्यों पड़ गए? सभी कह रहे थे कि आप मर चुकी हैं। हाँ, अरे मुझे गोली लगी थी तो शायद इसलिए सभी को यही लगा होगा कि मैं मर गई हूँ। और कुछ तो ये भी कह रहे थे कि आपके शरीर को जला दिया गया है। अरे सब पागल हो गए हो क्या? मैं यहाँ जिंदा तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मुझे देखकर तुम्हें लग नहीं रहा कि अब तक कही हुई सारी बातें अफवाह ही हैं? बात तो तुम सही कह रही हो, अफवाह ही होगी सारी बातें। दरअसल वो आदमी झूठ नहीं कह रहा था और ना ही ये कोई अफवाह थी। असल में सीमा अब मर चुकी थी और उसे ही इस बारे में पता नहीं था। वहीं जिस हॉस्पिटल में सीमा का इलाज चल रहा था वो चुड़ैलों का अस्पताल था, लेकिन अपनी मौत को ना मानने की वजह से सीमा को वहां सभी इंसान दिखाई दे रहे थे। सीमा की बात सुनकर वो आदमी वहां से जा चुका था, जिसके बाद ढाबे पर कई लोग खाना खाने के लिए आए। खाना खाते ही सबने उल्टियां करना शुरू कर दिया। अरे ये कितना बेकार खाना है। क्या सीमा बहन, तुमने खाना चक्कर बनाना बंद कर दिया क्या? अरे मैंने तो खाना टेस्ट करके ही बनाया था। फिर भी सभी उठकर वहां से चले गए। किसी को भी सीमा का खाना पसंद नहीं आया। सीमा अब चुड़ैल बन चुकी थी, इसीलिए उसे अब खाने के टेस्ट के बारे में भी पता नहीं था। जब से उस हॉस्पिटल से आई हूँ तब से कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा है। सीमा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एक लड़की के चीखने की आवाज आने लगी। हेल्प! हेल्प! कोई बचाओ! मेरी मदद करो! दूर से आती आवाज सुनकर सीमा को बहुत ही अजीब लगा।
और वो ढाबे से बाहर की तरफ निकली। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन चीखती हुई आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी कि तभी उसने देखा एक लड़की भागती हुई आ रही है और उसके पीछे 2 गुंडे भी हैं जो लड़की का पीछा कर रहे हैं। ये देखकर सीमा ने लड़की की जान बचाने की ठानी और लड़की के पास आते ही उसने उसे अपने पीछे कर दिया और गुंडों से कहने लगी, देख, लड़की को छोड़ दे वरना बहुत बुरा हाल करूंगी मैं तेरा। ये सुनकर गुंडे पीछे नहीं हुए और वो सीमा पर हंसने लगे, साथ ही लड़की के पास भी जाने लगे। सीमा गुस्से से लाल होने लगी और जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ रहा था वो वैसे वैसे एक चुड़ैल में बदलती जा रही थी। ये देखकर गुंडों की हवा टाइट होने लगी थी। वहीं पीछे खड़ी लड़की भी अब डरने लगी थी। अब तक सीमा एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। ये देखकर गुंडे भी वहां से भागने लगे, लेकिन सीमा ने सभी को अपनी शक्तियों से पकड़ा और हवा में मारना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में गुंडों की बुरी हालत हो गई और चुड़ैल बनी सीमा ने सभी को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। मौका पाते ही गुंडे भी वहां से भागने लगे और सीमा ने उस लड़की को भी वहां से जाने को बोल दिया। अब सीमा ये मान चुकी थी कि वो अब इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। खुद को अभी तक जिंदा समझने की वजह से सीमा अपने इंसानी रूप को ही असली मान रही थी। साथ ही अपने मन में कातिलों को मारने की भावना से सीमा चुड़ैल नगरी में जाना नहीं चाहती थी। लेकिन अब उसे ये पता चल गया था कि उसे अब वापस जाना ही होगा। अब मुझे मानना ही पड़ेगा कि मैं मर चुकी हूँ। कब तक अपनी असलियत से भागती रहूंगी? मेरी जगह यहाँ नहीं है, मेरी जगह वहां है, मेरे लोगों के पास। लेकिन मैं जरूर आऊंगी अपने कातिलों से बदला लेने के लिए। ऐसा कहकर सीमा वहां से जंगल की तरफ अपने लोगों के पास चली गई, लेकिन फिर से वापस लौटने के वादे के साथ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।